क्या ख्याल है आप लोगों का एक ऐसी फैमिली के बारे में जो कि शहर में रहती थी और उनका घर गांव में था और वो अपने गांव कभी कभार साल में एक दफ़ा जाया करते थे और साल भर खाली रहता था और उसमें जिन्नात ने कब्जा कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई शुरू करते हैं हम अपनी कहानी जो कि एक फैमिली की है। और कहानी शुरू करने से पहले हम सब पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। तो ये कहानी एक फैमिली की है जो रहती थी शहर में और बेसिक इनका जो गांव था वो शहर से तकरीबन कोई 100 से 200 किलोमीटर दूर था उनका गांव था। तो ये काम के सिलसिले से शहर में ट्रांसफर हो चुके थे। तो गांव का इनका जो घर था, जो आबाई घर था इनका, वो अमूमन इनका सालों साल बंद ही रहता था। कभी कभार ये जाते थे हफ्ता 2 हफ्ते के लिए और फिर वापस आ जाते थे। तो इसी तरीके से एक बार ये अपने उसी घर में जाते हैं, जाकर अपनी फैमिली में अपने लोगों में फिरते हैं और एंजॉय करते हैं, दिन गुजारते हैं और फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये वापस दोबारा शहर की तरफ आ जाते हैं। कुछ अर्सा बीत गया इस बात को, 1 साल हो गया इस बात को फिर कि ये वापस गांव गए थे। उसके बाद कुछ अरसे के बाद उस आदमी को जो था ना अपने ऑफिस से कुछ टाइम के लिए छुट्टी मिली। इसने बल्कि खुद अप्लाई की थी छुट्टी, तो अपने फैमिली में अपने मेंबर्स में वो जा सके, वहाँ कुछ अर्सा बैठ सके, उसके बाद वापस आ जाए। तो ये अपनी पूरी फैमिली को लेकर वापस अपने गाँव की तरफ चला गया। अच्छा, अभी अपने गाँव की तरफ गया है तो जब ये देखता है तो इसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब इसको थोड़ा सा वसवसा हुआ है कि भाई घर का दरवाजा खुला है, कोई डाकू या चोर या कोई चीज अंदर दाखिल ना हो गया कोई। ये अंदर जाता है, दरवाजा खुला हुआ, अंदर घुसा, अंदर घुसकर जब देखता है तो पूरा घर जो है इसका ना उलट पुलट हुआ है। यानी कि घर के अंदर अपनी बीवी से पूछता है घर में कोई जेवरात वगैरह तो नहीं? वो कहती नहीं, जेवरात कोई भी नहीं, क्योंकि जब आते थे सिर्फ बैठते थे, बाकी अपने जेवरात पैसा ये सारी चीजें अपने साथ ले जाते थे। जो बेसिक सा घर के अंदर जो होता है ना फर्नीचर वगैरह, सिर्फ वही घर के अंदर था। तो फिर ये लोग सेटिंग वेटिंग करते हैं, सारे हालात सुधारते हैं और तो उसके बाद ज्यादा तवज्जो भी इस चीज पर नहीं दी इन लोगों ने और फिर वो वापस चले गए। अच्छा, 2 हफ्ते बाद ये वापस चले गए। उसके बाद फिर अगला जब इन्होंने चक्कर और लगाया उसी तरीके से कि 1 साल की मुद्दत निकल गई थी, उसके बाद दोबारा ये आए हैं। अच्छा, दोबारा ये आए नहीं थे, ये शहर में ही थे। तो गांव से इसके चाचा के लड़के इसके पास आए शहर में, यानी कि 150 किलोमीटर का सफर काट के ये शहर इसके पास आए और आकर इससे मिले, मिलकर इसके घर में ही रहे इसके साथ। तो इसको बोलते हैं कि भाई हम लोग तो चाहते हैं तो हम लोग ये कंप्लेन पुलिस में भी कर सकते थे, लेकिन क्या हम लोग रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पहले तेरे से बात क्लियर कर लें, पता चल जाए क्या किस्सा है, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो कहता हुआ क्या, ये मुझे बताओ ना, क्या आखिर हुआ क्या? वो कहते हैं कि तूने घर किसको किराए पर दिया है? क्योंकि गांव का एक माहौल होता है ना कि बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं गांव में ना, 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद सब सो जाते हैं। गांव में शहर वाला हाल नहीं होता है, लोग टाइम पर सोते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सारे, और घर इतनी दूर डिस्टेंस पे भी नहीं होते, ज्यादा करीब करीब घर होते हैं सारे। तो कहते हैं तूने जिन लोगों को घर ये किराए पर दिया है वो सारी रात म्यूजिक बजा के रखते हैं, शोर शराबा और चीजों का गिरना और म्यूजिक, गाने, डांस, पता नहीं क्या क्या उस घर के अंदर, लोग खिड़कियों में साए चीजें वगैरह उनको हरकत करते थे। तूने किस लोगों को ये किराया? वो कहते हैं मैंने किराए पर नहीं दिया घर। वो कहते हैं वहां लोग रहते हैं, किस तूने किराए पर नहीं? कहता मैं जब बोल रहा हूं कि मैंने घर अपना किराए पर नहीं दिया तो मैंने किराए पर नहीं दिया। उसने कहा कि ठीक है फिर एक काम कर, तू हमारे साथ चल और चलकर देख ले। वो कहते हैं ठीक है चलते हैं, चलकर देखते हैं। फिर वो अपने ऑफिस गया, उसने ऑफिस से फिर छुट्टी मांगी है गांव जाने के लिए, अर्जेंट उसने लीव ली है 2 दिन की, और वो गांव की तरफ चला गया। अभी तक उसने अपनी फैमिली को, क्योंकि शहर में ये एक अपार्टमेंट में रहता था, इसने फैमिली से कुछ नहीं कहा, ये चला गया अपना गाँव की तरफ। अब जब वहां पहुंचा है तो उसने कहा कि अभी सब्र कर जाओ, क्योंकि ये शुरू होता है सब कुछ मगरिब ईशा के बाद, ये स्टार्ट होता है सारा खेल। अब जिस वक्त वो वहां पहुंचे हैं वो देख रहे हैं कि वही मंजर है दोबारा, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई किराए पर भी नहीं है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सब्र कर थोड़ा सा, तो शाम होने दे उसके बाद तू देख। अच्छा जी, शाम हो गई। शाम होते ही वो ऊपर देख रहा है, खिड़की में आवाजें आ रही,
अंदर से छलछल की आवाज़ें शुरू हो गई। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा अंदर जाएं। इससे दो लोग ना, ऐसे दो लोग अंदर दाखिल हो गए ना, टोयोटा गाड़ी में थे, अंदर दाखिल हुए। उससे पहले उसने तकरीबन कोई 4 बजे के करीब देखा था, जब वो पहुंचा था वहां पे ना असर के टाइम, इसे देखा घर के अंदर से कुछ औरतें अबाये के अंदर निकली हैं, अपना टोयोटा गाड़ी में बैठी हैं और यानी कि बोलता है कि शिमाल के रास्ते पे वो निकल पड़ी और शिमाल में सारा वीराना है, पहाड़ी इलाका है। कहते मैं हैरान हूं कि इधर क्या करने गई है ये। तो उसने कहा कि अब जो है ना हालात ज्यादा खराब है, तो अब बेहतर ये कि हम खुद जाए, इससे पहले हमें शुरते में जाना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करते। ये चले गए, पुलिस के पास गए, पुलिस को उन लोगों ने पूरा हाल सुनाया, वाकया सुनाया कि घर मेरा खाली है और उस तरह से लोग उसके अंदर है, ये म्यूजिक बजते रहते हैं, तो मुझे नहीं पता कौन है, तो हमारे साथ चलो। तो पुलिस वाले आए, इसके साथ गए, घर खोला, ऊपर नीचे सारा कुछ। कहते हैं हमने खुद अंदर से निकलते देखे। उसने कहा कि ठीक है भाई, तो एक काम करना, मैं यहाँ पर ना 2 की ड्यूटी लगा देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। उसने क्या किया, घर की चाबी पुलिस वाले को दी, पुलिस वाले ने 2 लोग वहां रख दिए और ये वापस शहर की तरफ आ गया। अब इस बात को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए। एक दिन अचानक इसको पुलिस वाले की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि भाई के पुलिस स्टेशन से कॉल है और तुझे फौरन से यहाँ पर ना थाने में हाजिरी देनी होगी। तो बोलता है कि किस चीज के थाने में, कौन से थाने में हाजिरी देनी। वो कहता है कि तूने कंप्लेन की थी ना तेरे घर में चोरों का दाखिल होना। तो कहता है हाँ। फिर मैं समझ गया कि ये फिर इसका मतलब है कि गांव की पुलिस है, गांव में थाने में मुझे हाजिरी करनी है। तो ये फौरन ऑफिस गया, उसने वहां से फिर 2 दिन की लीव मांगी है और फिर वापस गाँव की तरफ गया। अभी जब थाने में पहुंचे है, पुलिस वालों से बात हो रही है। पुलिस वालों से क्या कहते हैं, कहते हैं जब तू गया है हमने उसके बाद 2 लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाई और वो एरिया के 2 लोग थे सफाई वाले, उनकी ड्यूटी लगा दी कि नजर रखो इस घर के ऊपर। कहते एक दिन हमें कॉल आई शाम तकरीबन मगरिब और इशा के बीच कि 2 लोग इस घर में अभी अभी दाखिल हुए और पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया, उसने अपनी टीम भेजी, फौरन से घर को खोला। अब उसने क्या किया, चाबी से खोला नहीं क्योंकि उसको पता है घर बंद है ऑलरेडी, कुछ चोरी होगा। उसने दरवाजे पे टांग मारी और दाखिल हो गया अंदर। ऊपर से लेके एक एक कमरा सब छान मारा, कोई बंदा उससे नहीं मिला। बाहर आया, उसने बोला कि तुम लोग कहते हो कि 2 आदमी देखे, अंदर तो कोई भी नहीं है। कहता है अंदर 2 आदमी थे, हमारे सामने गए, कहता है कि कोई भी नहीं था। कहते कि एक काम करते हैं, अब हम इधर ना कैमरे लगा देते हैं ताकि हमें सही से पता चल सके। अच्छा, कैमरे लग गए। उसके बाद दोबारा इसी तरह हुआ, मगरिब और इशा के बीच में 2 लोग दाखिल हुए। उन 2 लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो फिर पूरी टीम आई है। इस दफा टीम थोड़ी सी ज्यादा आई है और उन लोगों ने चेक किया तो कुछ मिला नहीं है। फिर उसने बोला कि यार तुम लोग क्या, इसका मतलब है चोर तुम लोग ही हो गए कि तुम लोग खुद 2 लोग अंदर जाते चोरियां करते और आकर बोलते हो कि चोर है। इसे क्या किया, उसने कहा फिर एक काम करो, आप ये सीसीटीवी देख लो, जो आप लोगों ने कैमरे लगाए हैं इसमें चेक कर लो। अच्छा, आप कैमरे में देख रहे हो तो कैमरे में कुछ नजर नहीं आया, कैमरे वैसे के वैसे कोई लोग अंदर जाते भी नजर नहीं आए। तो इसने कहा कि भाई इसका मतलब है तुमने इन लोगों को उठाया, उठा के जेल में दोनों को फिलहाल डाल दिया। उसके बाद खुद 2 पुलिस वाले, ये भी था और एक और इसके साथ था। इसने क्या किया, इन लोगों ने सिविल ड्रेस के अंदर आकर वहां पर बैठ के इस घर पर नजर रखनी शुरू कर दी कि देखें तो सही मगरिब और इशा में होता क्या आखिर। अच्छा, थोड़ी देर गुजरती है कि मगरिब के बाद और इशा के बीच वही 2 लोग फिर घर के अंदर दाखिल हुए थे। फौरन से अपने ऑफिस में कॉल किए, कॉल करके पूरे घर को चारों तरफ से इसने घेर लिया और खुद अंदर दाखिल हो गए पूरी टीम के साथ। कहता है कि ऐसा कोई कोना, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई सुराख, ऐसा कोई यानी कि खिड़कियां, दरवाजे, हर चीज चेक कर ली, कोई लोग उधर नहीं मिले थे। तो दाखिल हुए थे, इसने अपनी आंखों से देख लिया था। वो जो अंदर जेल में डाला था उनको निकाल दिया उसने, क्योंकि अभी देख चुका था। तो उसने बोला था भाई देख, तेरे घर के जो हालात हैं ना, ये किसी चोर वाले हालात नहीं है। तेरे घर में ना कुछ शयातीन होंगे, जिन्नात ने कब्जा किया होगा, यही होगा। बहरहाल ये केस हमारा नहीं है, तू किसी कारी के पास जा, किसी शेख के पास जा, इमाम मस्जिद के पास जा, तो उनसे जाके इसका हल निकाल, हमारे पास इसका हल नहीं। चाबी दी और चला गया। अच्छा, अब ये कहता है कि जब मैंने चाबी ली है, मैं घर में दाखिल हुआ हूँ, मैंने दरवाज़ा था, दरवाजे को लॉक किया और मैं फिर वापस आ गया दोबारा शहर की तरफ और अपने कजन्स को कह दिया दोनों को कि घर का मेरा ध्यान रखना, और शहर की तरफ आ गया। अब इसके शहर में जिस ऑफिस में ये काम करता था ना, वहाँ पे इसके कुलीग थे, दोस्त थे, उनसे इसने पूरा सुनाया किस्सा कि ये मेरे घर के। उनमें से एक ने इसे मशवरा किया दिया, उसने कहा कि नमक का ना, नमक, मोटा नमक
मोटा नमक ले ज्यादा और उसके अंदर ना हब्बा सोदा कलौंजी, हब्बा सोदा बोलते हैं कलौंजी को, हब्बा सोदा, उसको मिक्स करके ना अपने पूरे घर के अंदर छिड़कते हैं। उसने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। वो गया सीधा बाजार, जाके उसने नमक लिया, कलवंजी ली और उसको सबको मिक्स किया और वो निकल गया फिर अपने गांव की तरफ। जाके उसने पूरे घर में, कमरों में, हर एक कोना घर का वहां पे इसने इसका छिड़काव कर दिया। अच्छा, अब अभी ये कहता है कि अभी मैं निकला भी नहीं था, यानी कि दरवाजा मेरे से तकरीबन 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी पर ही था एग्जिट का दरवाजा, अभी मैं पहुंचा भी नहीं था। कहते हैं थक से दरवाजा आके बंद हुआ, लाइटें जो है ब्लिंक करने लगी, घर का सामान इधर उधर हिलना शुरू हो गया बहुत तेजी से। सबको कहता है कि जब मैंने ये देखा, मैंने फिर घर का दरवाजा खोला और मैं भागा, फिर मैंने पीछे पलट के भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं सीधा अपने 2 कजन्स के घर चला गया। कहता मैं कजन के घर पहुंचा हूं तो कजन को मैंने पूरा किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा भाई इसके लिए अब हमें कोई ना कोई शेख या कोई काली देखना पड़ेगा जो इसका हल दे सके। तो इसे क्या किया, ऐसे चाबी दी, वापस आया कजन के साथ, दरवाजा देखा, उसने ताला मारा, चाबी दी, वापस शहर की तरफ आया। अब जब ये शहर की तरफ आ रहा था तो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो अंदर से ना बच्चों की, बीबी की चीखें, शोर की आवाजें बहुत तेजी से आ रही थी। अभी क्या देखता है कि घर के अंदर जैसे दाखिल हुआ है, लाल बेग की कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच, चींटियों का ढेर, जगह जगह कीड़े मकोड़े, इनके जिस्मों पे काटे हुए हैं कीड़ों ने, जगह जगह बीवी खारिश, जगह जगह खारिश हो रही है उसे। इससे बड़ी अजीब हालत देखी, इसे कहा ये क्या तमाशा हो गया। बहरहाल समझ जरूर गया था क्योंकि जो शेख था ना उसने इसको पहले बता दिया था, जो कि गांव में अपने 2 कजिन्स के पास था, वो शेख के पास लेके गया था जब चाबी देने से पहले। तो उसने कह दिया था कि भाई तुझे किसने कहा था कि नमक और ये डाल दो। बहरहाल समझ गया था कि ये किस वजह से ये सारी चीजें होगी। इसने क्या किया, इसने अपनी फैमिली को निकाला अपार्टमेंट से और इनकी फैमिली को ले जाकर उसकी माँ के घर उतार दिया और खुद ये वापस अपने पुलिस के पास आ गया और ये ढूंढने लगा कोई कारी, कोई पढ़ने वाला, कोई शेख, कोई आलिम मिल जाए। इसे जब एक आलिम मिला है, सारा कुछ हुआ, तो जब वो आलिम आया तो आलिम ने आकर इस पे पूरा, जब घर पे बुलाया गया कि ऐसे ऐसे हालात है, सब कुछ देख लिया, समझ तो गया था, वो देखते सही समझ गया था। कहता तूने किया क्या था, तू पूरा किस्सा सही से बता, तूने क्या किया था मुझे वो बता। कहते इस तरह मेरे दोस्तों ने कहा था और मैंने वो नमक और वो कलवंजी लेकर तो मैंने घर में से। कहते तुझे किसने बोला था ये काम कर, तुझे किसने कहा? ये काम वही करते हैं जो आलिम हो, जिनको इनका इल्म होता है इन चीजों का, वो ये काम करते हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है तुझे नहीं पता इस काम का करना। उसी की वजह से वो जब गया फिर इसके अपार्टमेंट में गया, इसने दमशम किया, बहरहाल वहां के हालात सीधे हुए हैं, वो चींटियां, वो कीड़े, वो मकोड़े वो खत्म हो गए। उसने कहा था तो कल मेरे पास फिर आना और फिर मैं तुझे बताऊंगा आगे क्या करना है। अच्छा, जब ये दूसरे दिन उसी शेख के पास वापस गया, उस कारी के पास गया वापस, तो उसने उस पर ना पढ़ना दम करना शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि वो मेरे पे दम करता जा रहा है और मैं ऐसे कि मैं बेहोशी के आलम में जाता जा रहा हूँ। कहता वो पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, मेरे जिस्म में खारिश हो रही है, जगह जगह खारिश हो रही है मुझे, और थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं पता चला कि मैं कब मैं बेहोश हो गया। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं देख रहा हूं कि शेख मेरे पास ही बैठा हुआ है और वो 2 रकात नमाज अदा कर रहा है, वहां पे नमाज पढ़ रहा था और मुझे होश आई है। फिर मैंने शेख से पूछा कि क्या हुआ था और फिर मुझे पता चला कि वो जब मैंने उधर ये नमक वगैरह छिड़का था उसी दौरान वो जिन मेरे पे हैवी हो चुके थे, मेरे अंदर दाखिल हो चुके थे। और जब मैं घर पहुंचा था तो वो मेरे साथ ही आए थे। सारी चीज़ें जो हो रही थी ये उन्हीं की वजह से हो रही थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पे उसने उसे बोला है कि भाई तो कौन है, अपना नाम बता। उसने बताया कि मेरा नाम ये। उसने कहा तो नमाज पढ़ेगा? उसने कहा मैं पढ़ूंगा। वो गया, नमाज पढ़ी। उसने कहा अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तेरे पे कोई साया नहीं है। अब इतना याद रख के अब जब भी तू अपने घर जा, गाँव वाले घर, पहले बाहर खड़ा हो दरवाजे के बाहर, तूने वहां पे अजान देनी है, फिर पहले बाहर पहुंच के अजान देनी है, फिर दरवाजा खोलने के टाइम अजान देनी है और फिर अंदर दाखिल हो के तूने फिर अजान देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। कहता है फिर मैंने वैसे ही गया, पहले मैंने अपनी फैमिली ली, उसको घर पे ड्रॉप किया सबको, फिर मैं निकल गया वहां से पूरी फैमिली लेके। मैं पहले तो अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया फैमिली के साथ, फिर मैं पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर गया हूँ। फिर मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ,
पहले मैंने वहाँ पे कुरान की तिलावत अजान दी बाहर, फिर दरवाज़ा खोल के दी, फिर अंदर दाखिल होके की, और आहिस्ता 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 फिर वहाँ पे अब हम रहना शुरू हो गए। और अब वहाँ पे ऐसा कुछ हादसा नहीं होता हमारे साथ। लेकिन ये कहने का मकसद था, इनका बताने का, किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि कोई भी आपकी जगह हो उसको ज़्यादा अरसे के लिए कभी बंद ना करो। कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी वहाँ पे अपना बसेरा कर लेती है। वो भी ऐसे गुजरते हुए थे जिन्होंने वहाँ पे बसेरा कर लिया अपना, वो कोई मुस्तकिल वहाँ पे नहीं थे, कोई कबीले बसे नहीं थे वहाँ पे, इसीलिए वो कुरान की तिलावत, कुरान की अजान के साथ वो वहाँ से चले गए और ये लोग अपनी ज़िंदगी की रूटीन में वापस आ गए। तो ये था भाई हमारा आज का किस्सा। हमने किस्से के अख्ताम पे पहुँच चुके हैं, और फिर से मैं कहूँगा हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टोरियाँ निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा एफर्ट लगता है इसके अंदर। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी स्टोरियाँ पसंद आई होंगी, और अपने कमेंट्स में बताया करो, और अपनी स्टोरियाँ भी हमें हमारे अपने कमेंट्स में हमें भी स्टोरीज भी भेजो अपनी, कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई असल ऐसा हॉरर किस्सा किसी के साथ गुजरा है तो वो अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, उसको भी हम अपने चैनल पे लेकर आएंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।